देखो अभी प्रॉब्लम, द DRS यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशो है और डायरेक्शन रेशोज आर डिनोटेड बाय ए बी सी। डायरेक्शन रेशोज आर डिनोटेड बाय ए बी सी। तो यहाँ पे गिवन है द डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ए बी आर -2 यानी ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशो हो गए। ओके, उसके बाद में क्या है, इफ ये द कोऑर्डिनेट ऑफ द ये का कोऑर्डिनेट आपके पास है लेंथ ऑफ ए बी है, लेंथ ऑफ ए बी यानी ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट। फाइंड बी यानी क्या निकालना है, बी यानी क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे जैसा यहाँ पे लेंथ ये बी है, ये का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका यूनिट 6 दिया है, यानी लेंथ ऑफ ए बी यानी ए बी का डिस्टेंस 6 है। तो पॉइंट बी कैसे निकालेंगे, आपके पास फार्मूला है कि जहां पे डिस्टेंस है, डायरेक्शन रेशो है, ये कोऑर्डिनेट है और सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना है। आपके पास ऐसा फार्मूला है, इफ डायरेक्शन रेशोज आर ए बी सी, पॉइंट ए इज x1 y1 z1 at distance of b is equal to x1 plus minus ld, y1 plus minus md, z1 plus minus nd। अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको अगर निकालना है, आपके पास डायरेक्शन रेशोज है, आपके पास पॉइंट ये है और डिस्टेंस ऑफ ये भी है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा निकालना है, तो ये फार्मूला है आपके पास, x1 प्लस माइनस एल डी, y1 प्लस माइनस एम डी, z1 प्लस माइनस एन डी। ओके, तो x1 क्या है, ये है आपके पास x1 y1 z1, यानी ये है, आप ऐसा डिनोट कर सकते हो प्रॉब्लम में, ये x1, ये है y1 और ये है z1, x1 y1 z1 है। ओके, यानी ये जो फार्मूले में है x1 y1 z1 की वैल्यू आपके प्रॉब्लम में है। उसके बाद में d यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है आपके पास 6 यूनिट। फिर एल एम कौन है, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम है, तो डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा ना, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो आर रिलेटेड विद डायरेक्शन कोसाइन। जब आपके पास डायरेक्शन रेशो है तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये फार्मूला है आपके पास, एक कोऑर्डिनेट निकालना, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास डायरेक्शन रेशो है, आपके पास x1 y1 z1 है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बताया मैंने, x1 y1 z1 यानी पॉइंट ये में x1 y1 z1 है, ये वैल्यू पुट करेंगे। एल एम यानी डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशो है, इस डायरेक्शन रेशो से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डी यानी डिस्टेंस आपके पास है। तो यहां पे लिखेंगे वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पॉइंट बी या a distance of d is equal to 6 unit, d is equal to
6 यूनिट। फ्रॉम पॉइंट ए x1 y1 z1 इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस LD y1 प्लस माइनस MD z1 प्लस माइनस ND। इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला फार्मूला कब यूज करना पड़ता है? जहां पे डिस्टेंस है, जहां पे लेंथ ऑफ ए बी में से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तब ये वाला फार्मूला यूज करना है। साइड में लिख लेते हैं वेयर, यहां तो है डी इज डिस्टेंस करके ऑलरेडी। तो x1 y1 z1 हमारे पास है, यहां पे लिखेंगे गिवन ये x1 y1 z1 इज इक्वल टू कितना है 4 1 5। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा, L DRS ये BC ये भी गिवन है, -2 2 1। Therefore L इज इक्वल टू ये अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस कितना है -2। यहां पे साइड में प्लस माइनस रूट ऑफ -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -2 कितना होता है 4 + 4 8 + 1 9, यहां पे 9 इज इक्वल टू। अब ये यहाँ पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो -2/3 माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो -2/3 एल की वैल्यू। अब निकाल देते हैं एम की वैल्यू। एम क्या है? एम का फार्मूला बी अपॉन प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन रूट आपके पास है, वही रूट है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 2 है, तो प्लस माइनस 2/3। एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाय रूट ऑफ, रूट वही है, सी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस 1/3। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस माइनस एल की वैल्यू कितना है -2/3, बी कितना है 6, फिर y1 कितना है 1 प्लस माइनस, एम कितना है प्लस माइनस 2/3 इंटू 6, ओके। फिर z1 5 प्लस माइनस
इंटू प्लस माइनस 1/3 इंटू 6। कैलकुलेट कर दो। 4 प्लस माइनस coordinate of the point B is equal to 4 प्लस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 6 होता है और 2 इंटू 2 4, -4 ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 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 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 2 यानी 5 प्लस 2, तो इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस यानी यहां पे 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा। माइनस प्लस माइनस यानी 4 माइनस प्लस 4, एक हो जाएगा 4 माइनस 4, एक हो जाएगा 4 प्लस 4, 5 7, तो इज इक्वल टू 0 5 7 और 4 माइनस 4, यहाँ पे 2 सिंबल है तो 0 हो जाता है और प्लस लेने से 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 5 7, इसके ऊपर एक होमवर्क, होमवर्क तो नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है। Next, prove that angle subtended on semicircle, angle subtended on semicircle is right angle. एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इज, इसको प्रूव करना है हमें। इसके बाद में गिवन क्या है, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल पहले निकाल देते हैं। जैसा ये हमने सेमी सर्कल निकाल दिए हैं, ये सेमी सर्कल, ये बी, ये सेमी सर्कल है, ये हो गया डायमीटर, यहाँ पे रहेगा एक सेंटर पॉइंट, इसको कंसीडर कर लेते हैं सी। सेमी सर्कल निकाल दिए हैं, एंगल सेमी सर्कल के ऊपर एक एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हमने अगर एक पॉइंट लिया है P, तो इनको ज्वाइन कर दो, तो ये PB,
ये हो गया ये पीबी, ये हो गया एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल के ऊपर कौन सा एंगल है, तो सेमी सर्कल के ऊपर एंगल है पी, पी यानी एंगल एपीबी। तो सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, राइट एंगल, यानी हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट मेजर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब मेजर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री ये प्रूव करना है, तो लेकिन वेक्टर में कैसा प्रूव करना पड़ेगा, वेक्टर में प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ मेजर एंगल एपीबी कैसे मिल गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दो साइड से हमें एंगल एपीबी मिल गया, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर एपी डॉट वेक्टर एपी परपेंडिकुलर वेक्टर बीपी इज इक्वल टू 0। वेक्टर एपी परपेंडिकुलर वेक्टर बीपी, सॉरी वेक्टर एपी परपेंडिकुलर वेक्टर बीपी, तभी तो 90 कहेंगे, 90 यानी परपेंडिकुलर। अब वेक्टर में क्या होगा, फिर वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमें, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। देखो क्या बताया कि हमें सबटेंडेड सेमी, एक हमने सेमी सर्कल निकाल दिए हैं, सेमी सर्कल पे एक एंगल है पी, यानी मेजर एंगल ए पी बी, ये पी एंगल कितना होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन वेक्टर रिलेशन में 90 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो जिन्होंने एंगल बनाया है, कि एंगल किसने बनाया है, एपी और बीपी ने, तो ये वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब ये डायग्राम में क्या क्या दिखता है वो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। डायग्राम में क्या दिख रहा है, प्रूफ में लिखते हैं हम, ये डायग्राम निकालना पड़ेगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा डायग्राम निकालना है करके। यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, रेडियस है ये रेडियस डिनोटेड बाय पोजीशन वेक्टर आर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको यहाँ पे डायरेक्शन निकाल दो, वेक्टर ए सी वेक्टर सी बी लाया ऑन सेम लाइन, तो एक ही डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन में है। ओके, ये भी रेडियस है, ये भी है रेडियस, इसको अलग से डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर ये। ओके, अब डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, डायग्राम में हमें दिख रहा है पी, पी एक पॉइंट है ऑन द सेमी सर्कल। देखो क्या क्या पहले गिवन है, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल। बाद में और क्या दिखता है कि ये भी इज डायमीटर वेक्टर, ये भी इज डायमीटर, सी इज द सेंटर पॉइंट, ये भी दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ये, रेडियस है दोनों, ये दोनों रेडियस है। ओके, इतना गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल ए पी बी, ये कौन सा है, सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल, ये पी बी ये कौन है, सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल। तो जो गिवन है वो गिवन पहले लिख लेते हैं। तो क्या बताया मैंने गिवन, हमने बताया लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन सेमी सर्कल, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। ओके, एंगल ए पी बी ये सबटेंडेड है, एंगल ए पी बी इज सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल लिखना है यहाँ पे, पी बी एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, एंगल ए पी बी सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल। और क्या गिवन दिख रहा है, मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ये रेडियस, ये रेडियस है, ये भी इज डायमीटर, ये नहीं लिखा तो भी चलता है, पांचवा रखला पूरा नहीं समझे, ये भी इज डायमीटर। ओके, ये इतना हमने गिवन लिख दिए। अब हमें क्या प्रूव करना है वो लिखना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that, क्या प्रूव करना है हमें, क्या बताया मैंने कि एंगल एपीबी, मेजर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज
एपीबी, ये पीबी ये किन साइड से बन रहा है, तो वेक्टर एपी वेक्टर बीपी, तो वेक्टर एपी परपेंडिकुलर वेक्टर बीपी दैट इज वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी इज इक्वल टू 0। वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी इज इक्वल टू 0, इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले वेक्टर एपी को हम सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर एपी को डायग्राम में से सॉल्व करना पड़ेगा। वेक्टर एपी, अब देखो वेक्टर एपी क्या मिलेगा, वेक्टर एसी प्लस वेक्टर सीपी। यहाँ पे एक डायरेक्शन, ये सीपी के लिए ऐसा डायरेक्शन निकाल दो, जैसा हमने यहाँ पे डायरेक्शन निकाला है, ये वेक्टर डायरेक्शन निकाल दो। तो वेक्टर एपी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एसी प्लस वेक्टर सीपी, वेक्टर एसी प्लस वेक्टर सीपी बराबर है। टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो वेक्टर एपी इज इक्वल टू वेक्टर एसी की वैल्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ए। यहाँ पे जो हमने लिखा है मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दो। यहाँ पे वेक्टर एसी की वैल्यू है पोजीशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर सीपी की वैल्यू है पोजीशन वेक्टर आर, ये हो गया वेक्टर एपी। ओके, अब क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर बीपी। अब देखो वेक्टर बीपी, वेक्टर बीसी प्लस वेक्टर सीपी, वेक्टर बीसी प्लस वेक्टर सीपी, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। तो वेक्टर बीसी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वेक्टर ये हमारे पास है, वेक्टर सीबी की वैल्यू है। देखो ना यहाँ पे डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे इसके बाद ऐसा डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या है वेक्टर बीसी, और वेक्टर बीसी की वैल्यू नहीं है पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर सीबी की वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है ना, ये ऐसा डायरेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड डायरेक्शन यहाँ से, तो यहाँ पे आप ऐसा अंडरलाइन कर दो, वेक्टर सीबी की वैल्यू पोजीशन वेक्टर ये है, और हमें वेक्टर बीसी की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो वेक्टर बीसी यहाँ पे है, वेक्टर बीसी यहाँ पे, वेक्टर बीसी की वैल्यू नहीं है, सीबी है, तो इसको निगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन माइनस वेक्टर सीपी ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सीपी की वैल्यू है, सीपी है आपके पास वेक्टर सीपी। तो वेक्टर सीपी क्या है, पोजीशन वेक्टर ये माइनस एज इट इज माइनस पोजीशन वेक्टर ये प्लस पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ये, पहले प्लस बाद में माइनस वेक्टर की। फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी, वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे क्या, नहीं, इसको 0 लाना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू वेक्टर एपी की वैल्यू पुट कर दो, पोजीशन वेक्टर ए प्लस पोजीशन वेक्टर आर डॉट वेक्टर बीपी पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर ए, ओके, प्लस अब पोजीशन वेक्टर आर डॉट पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर आर डॉट पोजीशन वेक्टर ए। अब यहाँ पे देखो ये डॉट आर और यहाँ पे है आर डॉट ए यानी क्या होता है, ये डॉट आर साइड में लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर डॉट पोजीशन वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में सीक्वेंस चेंज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो वो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में सीक्वेंस चेंज होने के बाद सीक्वेंस ऐसा है ना, ये डॉट आर इज इक्वल टू आर डॉट ए, सीक्वेंस चेंज होने के बावजूद सिंबल चेंज नहीं होता, सिंबल चेंज ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो ये डॉट आर और ये आर डॉट ए कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अब रिमेनिंग क्या है,
रिमेनिंग है माइनस ये डॉट ये प्लस आर डॉट आर। तो ये यानी कौन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये यानी कौन पोजीशन वेक्टर आर। फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ये इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर पुट कर दो या यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये पुट कर दो। तो माइनस पोजीशन वेक्टर आर डॉट आर प्लस आर डॉट आर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, माइनस प्लस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। अब यहां पे लिखना पड़ेगा दिस सो दैट वेक्टर AP परपेंडिकुलर वेक्टर BP, ऐसा लिख दो। हेंस उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट लिखना है, हेंस एंगल APB सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्या लिखना है लास्ट वाला स्टेटमेंट, हेंस एंगल APB सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यानी एंगल APB हमें कितना मिल गया 90 डिग्री। ये दो स्टेटमेंट अच्छे तरह से लिख दो। तो ये 0 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या बताया लिखने के लिए, क्या लिखना है भाई, देयरफॉर ये LHS इज इक्वल टू RHS के बाद वेक्टर AP परपेंडिकुलर वेक्टर BP, देयरफॉर मेजर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिख दो यहाँ पे दिस सो दैट एंगल APB सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल।